रिकॉर्डिंग में डाल दिया था कि वीडियो आप लोग को मिल जाए, देख लो वीडियो ना। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कल डिस्कस किया था हम लोग ने मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट में कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, सपोर्ट पे क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे क्या करना चाहिए ना। तो उसी को आज हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। वो काफ़ी डिटेल में था अपने आप में, लेकिन उससे भी ऊपर कहीं ना कहीं कुछ होता है मार्केट में जो कि आपको एक अच्छा मौका देता है खरीदने का, बेचने का या अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का। तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मूविंग एवरेज या का एक कॉम्बिनेशन लेके या एक मूविंग एवरेज लेके हम लोग मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं ना। कल जो मैंने आप लोग मूविंग एवरेज बताया था वो था 50, 100, 150 एंड 200 का। 50, 100, 150, 200 मूविंग एवरेज। हाँ, 63 वो कभी कभी इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है, इसलिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। वो कभी कभी इस्तेमाल करने का, वो बता देंगे कब उसको करने का है। आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस के बारे में, सॉरी कन्वर्जेंस के बारे में। कन्वर्जेंस क्या होता है? जब कभी कोई मूविंग एवरेज एक साथ तीनों चारों मूविंग एवरेज एक जगह पे मिल जाते हैं और मिल के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो होता है डाइवर कन्वर्जेंस का एक जगह होती है। आपने सुना होगा गोल्डन क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर। जब 50 का एवरेज 200 को क्रॉस करता है तो वहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है, वही नीचे की साइड में क्रॉस करता है तो डेथ क्रॉस ओवर बनता है वहाँ पे, है ना। ये एक रो चार्ट है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ। टीसीएस का ले लो चाहे निफ्टी का ले लो, किसी के भी एक स्टॉक का ले लो। मैं इसमें ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये एक जो कॉम्बिनेशन है, मतलब एक मूविंग एवरेज आपने सीख लिया तो आपने शेयर मार्केट का बहुत बड़ा चीज सीख लिया। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जान लिया तो मार्केट का बहुत, मतलब है एक इम्पोर्टेंट जो ज्ञान है आपने ले लिया। जो व्यक्ति मूविंग एवरेज या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट करे चाहे ट्रेडिंग करे चाहे स्कैल्पिंग करे, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। आपको जो ट्रेडिंग का बेसिक्स है, कैंडल को जानना समझना, कौन सी कैंडल किस टाइप की बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या रेजिस्टेंस बन रहा है, डिमांड जोन सप्लाई जोन, प्लस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कब कैसे करना है, मूविंग एवरेज को कब देखना है, कौन सा मूविंग एवरेज लगाना है। ये अगर आपको आ गया तो 50% ट्रेडिंग आप सीख गए। जो 50% होती है वो एक्सपीरियंस से सीखते हो बाकी आप, ठीक है ना। ये है टीसीएस का चार्ट, आपके स्टॉक मतलब स्टॉक का चार्ट आपके इस पे लगा हुआ है। इसमें मैं 4 इंडिकेटर लगाता हूँ जो मैंने कल बताया था आपको। देखो आप, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ये एवरेज है 50 का, रेड लाइन। ओके, सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। उसके बाद में आपको लगाना है 100 का मूविंग एवरेज। कलर चेंज कर देंगे लाइन का ताकि आपको पकड़ में आए कि कौन सा 100 का कौन सा है। 100 का ग्रीन कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद मूविंग एवरेज 150 का ले लिया मैंने। 150 का कर देते हैं आपके लिए हम ब्लू। 200 का 200 दिन का जो एवरेज है इसको मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, मैंने इसको डे टाइम फ्रेम पे लगाया। देखो टीसीएस का जो चार्ट है ये डे टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। जब कभी ये चारों एवरेज लग जाते हैं, 50, 100, 150, 200, तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। उस ये कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम लोग कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ तक एंट्री को राइड कर सकते हैं, कहाँ प्रॉफिट बना सकते हैं और कहाँ तक हम लोग इसको राइड करना है ट्रेड में, है ना। यहाँ पे आप देखो, ये जो जोन है आपका, ये यहाँ पे चार मूविंग एवरेज है इसमें। ये एक दूसरे से दूर है, लेकिन देखो दूर है। ये जैसे जैसे नजदीक आ गए हैं,
यहाँ पता चला कि चारों एक में मिले हुए हैं, इस जगह में चारों एवरेज एक में मिले हुए दिख रहे हैं, पता नहीं चला कि कौन सा लाइन किसकी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ स्टॉक गिरा है, यहाँ ये जो कैंडल है ग्रीन सी बन रही है, फिर ये बड़ी रेड है, यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर सेल कर देगा तो यहाँ तक का उसको प्रॉफिट हो सकता है। वो होल सेल करो आप, चाहे तो एक पुट लेके बैठ जाओ, चाहे तो फ्यूचर सेल कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि कन्वर्जेंस के ऊपर कोई प्राइस अगर जाएगा, जैसे यहाँ पे जा रहा है, तो ये बुलिश होता है कन्वर्जेंस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अपने 50 DMA के ऊपर, 100 के ऊपर, 150 डेज के एवरेज के ऊपर या 200 डेज के एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो प्राइस जब चारों एवरेज के ऊपर होता है तो हाईली बुलिश होता है, ठीक है। यहाँ से प्राइस गया है, यहाँ आके यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। क्यों गिरा यहाँ? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था, कहाँ था? ये था। इसके पहले कहाँ रेजिस्टेंस था? ये था, ये था। इसलिए प्राइस यहाँ से भी गिरा, इसलिए प्राइस यहाँ से फिर गिरा, यहाँ से फिर गिरा। गिरने की वजह है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस बार जब ऊपर बढ़ता हुआ प्राइस में बाइंग करेंगे, तो जो प्राइस नीचे गिर रहा है, नीचे गिर के यहाँ नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया ऊपर, यहाँ पे हम लोग को सेल ऑर्डर लगाना है। एसएल क्या होगा? इन लाइनों के ऊपर एक क्लोज, दो क्लोज। तो कोई भी सेल ट्रेड लेंगे, या कॉल सेल करेंगे या फ्यूचर सेल करेंगे, या कोई पोजीशन अगर ली हुई है हमारी होल्डिंग, तो उससे यहाँ निकल जाएंगे। तो ये स्टॉक गिर के कहाँ से कहाँ गया देखो, 1500 आ गया, 1500 के आसपास आ गया। कहाँ से चालू होता गिरावट? 2100 से लेकर 1500, तो काफी प्रॉफिट बन जाता है। फिर से बताता हूँ, ये तो हुआ डाउन साइड में। जब ये कन्वर्जेंस ऊपर की साइड में चलता है, देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट हुआ, चारों एवरेज एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ। इसके बाद में ये नीचे आया, नीचे आके फिर से ऊपर जाना चालू हुआ। तो मूविंग एवरेज में हमें ये देखना है कि एवरेज ऊपर से नीचे जा रहा है तो काम करेगा अच्छा, और नीचे डाउन होके फिर ऊपर हो रहा है तो भी वो अच्छा काम करेगा। तो यहाँ काफी दिन डाउन था, आप ये देखोगे तो काफी दिन डाउन होने के बाद में यहाँ 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 ऊपर आया है। तो काफी दिन इस एक रेंज में ट्रेड किया, देखो मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, गोल गोल राउंड यहाँ। ये काफी दिन इस रेंज में ट्रेड किया है, काफी दिन, है ना। यहाँ भी कोई अगर बाइंग पोजीशन लेके बैठते हैं या स्टॉक भी खरीदते हैं कैश में, डिलीवरी में, चाहे फ्यूचर का कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेते हैं, तो इस जगह से लेके ये हमें, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक राइट मिला है। इसके एसएल कहाँ होगा? इनके नीचे। तो प्राइस था 2120, 2110, 2100 के आसपास। कहाँ तक राइड किया हमने इसको? 2800। कम नहीं होता है, बड़ा पैसा ऐसे बनता है। अभी भी सेल में नहीं है, अभी भी सेल में नहीं है। जब जब ये एवरेज अपने 200 के आसपास आएगा या 100 के आसपास आएगा, इसको बाइंग मतलब करनी है इसमें। बाइंग में डिप्स का स्ट्रेटजी अपनानी है। अभी भी देखो ये बाइंग में ही है। तो उसके बाद हाई बना कितना? 3300, 3400 हाई बना, ठीक है। मीन्स कोई अगर 2000 में देख के ले लेता, वो सिर्फ इसी बेसिस पे लेता, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जानना मेरे को, हम इसी पे काम करेंगे। मैंने तो बताया कि जितने भी मैंने आपको पैटर्न बताए हैं, इंडिकेटर बताए हैं, या जो भी तरीके बताए हैं ट्रेडिंग करने के, उसमें आप कोई भी अगर एक पकड़ के चल लो, एक पकड़ के मान लो लाइफ टाइम कि हमको एक ही में काम करना है, तो भी ये आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लॉस होगा, हो सकता है लॉस होगा, एसएल आपका जाएगा कहीं ना कहीं, तो एसएल जाएगा छोटा छोटा इतना सा, वो आने को होगा बड़ा बड़ा अमाउंट, ठीक है ना, बड़ा बड़ा। तो जैसे अगर मानो आपने मेरी बात मान के यहाँ अगर पोजीशन ली होती इस जगह या कहीं भी, जैसे यहाँ है, तो इस जगह क्या होता? थोड़ा सा एसएल होता, छोटा एसएल होता, लेकिन यहाँ पे टारगेट बड़े मिलेंगे फिर आपको जब आएगा आपका टारगेट, है ना। इसी बेसिस पे मैंने एक ट्रेड लिया था काफी साल पहले, मैंने अपडेट भी किया था, जो हमसे संपर्क में थे लोग बताया था मैंने। वो ट्रेड था, स्टॉक का नाम कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक। बताता हूँ मैं आपको, चार्ट पे दिखाता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। क्योंकि अपने क्लास में स्टूडेंट हैं जो जानते हैं, अपडेट किया था मैंने उस समय ट्रेड को, वो क्या देख के किया था ये पता है, स्टॉक कहाँ से कहाँ गया था उसके बाद में। आप ये देखो, ये कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है। ये
एवरेज के ऊपर ऊपर नीचे करते करते टाइम पास किया है। यहाँ एवरेज के नीचे चला 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 काफी बार। यहाँ पे आप देखोगे ये काफी चारों एवरेज फ्लैट हो गए, चारों एक जगह मिल गए। कहाँ पे? इस जगह। और इस जगह से स्टॉक का प्राइस आके ऊपर आ गया। इतना दिन यहाँ ट्रेड करने के बाद में स्टॉक का प्राइस ऊपर आ गया है अपने चार मूविंग एवरेज के ऊपर। ये कौन सा प्राइस है यहाँ पे? 66 से लेके 70। ओके। यहाँ मैंने बाई कॉल दिया था। मुझे पता था कि यहाँ बाइंग होना है तो अच्छा कुछ बड़ा आएगा। क्योंकि यहाँ जो पैटर्न बन रहा है फ्लैट पैटर्न बन रहा है, एकदम फ्लैट प्राइस चल रहा है। जब भी फ्लैट पैटर्न बनता है ऐसा, वहाँ शेयर में एक्यूमुलेशन होगा, खरीदारी होगी उसमें। ठीक है। उसके बाद में कोई अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वहां से पैसा दुगना चुगना चार गुना पांच गुना 10 गुना तक आपका पैसा हो सकता है। ठीक। तो उसके बाद ये जो ब्रेकआउट दिया है कन्वर्जेंस के ऊपर आया है, चारों एवरेज के ऊपर। उसके बाद में स्टॉक का देखो आप प्राइस यहाँ से चलना चालू हुआ। ऐसा नहीं आया नीचे कहीं भी बंद। 65-70 रुपए का स्टॉक कितना हाई मारा यहाँ? ये कितना? 132। पैसा डबल हो गया ऑलरेडी। फिर से देखो, फिर से आपको खरीदारी का मौका दिया। कहाँ पे दिया? यहाँ। ये ब्लैक लाइन कौन सी है? कितना का एवरेज है? 200 का एवरेज। किसी की ट्रेन छूट गई, कोई नहीं ले पाया। अफसोस नहीं करना है। मार्केट में मौके बार बार मिलते हैं आपको लेने के। तो मैंने जैसे आपको बताया, कितने बार पहले बताऊं, सबको बताया है कि 200 डी एसएमए के ऊपर डे चार्ट में आप ऐसे मतलब स्टॉक की खरीद कर सकते हो, बाई कर सकते हो। एसएल कितना होगा? आप अगर इस जगह ले भी लेते हैं इस स्टॉक को, यहाँ कहाँ एकदम एवरेज के ऊपर 101 रुपया। कितना रुपया? आपका एसएल क्या होता है? 1 रुपया 2 रुपया का, यही होता है। आप इसको यहाँ लेते हैं, आप कहाँ पे? 111 में, तो एसएल कितना होता है? 11 रुपया का। आप यहाँ लोगे इसको तो एसएल कितना होगा? 20 रुपया का। तो 200 एसएमए के आसपास लेना, इसलिए मैंने बताता हूँ कि लेना जरूरी क्यों है। आपका एक्सेल काफी छोटा होगा। जो लोग नुकसान नहीं करना चाहते हैं पैसों का, या जल्दी रिटर्न चाहते हैं, उनको ये जो जोन है 200 एसएमए का, वहीं बाइंग करनी चाहिए। कभी कभी मिलेगा, लेट से मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो पावरफुल प्राइस वहां से बाउंस करेगा वहां से। ठीक है। तो यहाँ से देखो, खरीदारी का मौका दिया है, जिसकी ट्रेन छूट के फिर से लिया होता, फिर से प्राइस नीचे आके रेंज बना के फिर से अपने मूविंग एवरेज के ऊपर चला है। कितने से? 117। कितने चला है? 117। वहां भी देखो प्राइस फ्लैट हो गया पूरा, चारों एवरेज एक जगह मिल गए यहाँ, एकदम नैरो। यहाँ प्राइस में डिफरेंस है एवरेज में, लेकिन यहाँ के चारों प्राइस एक जगह सेम प्रतीत हो रहा है कि एकदम डिस्टेंस नहीं है इनमें। उसके बाद 117-18 से चालू होके प्राइस कहाँ गए? कितना है हमारा? फिर डबल हुआ। फिर किसी की 10 अगर छुट्टी है, फिर से 10 छूट गई, तो ये आपको 50 पे मौका मिला है, 50 एवरेज के ऊपर आया है। यहाँ लेते हैं क्वांटिटी में। ठीक है। तो 200 के ऊपर बार बार मौका नहीं मिलता है। 50 पे फिर आया देखो। तो 50 जो एवरेज है ना, इस पे आपको साल में 2-5 बार मौके मिलेंगे। 100 पे एक दो मौका मिलेगा, लेकिन 200 एवरेज के आसपास होता है, साल में एक बार दो बार मौका मिले। फिर आपको मौका दिया है, आपको ये स्टॉक एक बार दो बार मौका दिया। थर्ड टाइम कब मौका मिला आपको? ये मौका मिला आपको 2024 में। कब? 4 जून को। स्टॉक गिरा है, कोई खबर आई है, कुछ भी आया, गिरा है, गिर के कहाँ पे पूंछ बनी है इसकी? कहाँ टच किया? ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन क्या है आपका? 200 मूविंग एवरेज। वहां से टच किया है और सेम डे कितना ऊपर जगह बंद किया है? टच किया है और सेम डे 376 में, 380 में बंद किया है। टच कितना किया था? 342। अगर आपको यह पता है कि सर ने बताया है कि इस जगह खरीदना है, 342 में 340 में ले लिया आपने, सेम डे आपका प्राइस चला गया 380। उसके 2-3 दिन 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद देखो प्राइस कहाँ? 380 से कहाँ गया? 630। कितना दिन? 20 दिन के अंदर, 20-25 दिन। तो 200 जो मूविंग एवरेज है वो ऐसा एवरेज है कि वहां लेने से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता आपको। प्राइस वो जल्दी बाउंस करेगा वहां से, और आपको जो रिटर्न है, आप सिर्फ एक यही पकड़ के काम करोगे, मेरे को 200 के ऊपर ही स्टॉक को लेना है और उसी में काम करना है। तो जो म्यूचुअल फंड जो पैसा बनाते हैं, बाकी जो लोग पैसा बनाते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा रिटर्न परसेंटेज में बनाओगे आप। ऐसे छोटा सा होगा आपको, और आपको कभी भी ये गिल्टी फील नहीं होगा कि हम मार्केट में क्यों हैं, मार्केट में क्यों ट्रेड ले रहे हैं आप, है ना? कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलेगा एक।
और एक सुकून की लाइफ भी मिलेगी, क्योंकि वो रोज ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है, इंट्राडे का रोज ट्रेड नहीं लेना है, अपने को डिलीवरी पोजीशन है। हो सकता है कि साल में 4-5 मौका मिला है, लेकिन जो बंदा रोज उछल कूद करके पैसा नहीं बनाता है, उतना साल में सिर्फ 4-5 बार देख के बना सकती हूँ, है ना। उसके बाद देखो प्राइस ने ऑल टाइम हाई जो मारा है वो मारा 797 पे। ठीक है, यहाँ से आने के बाद कहाँ से, 344 से 799, 800 के आसपास पकड़ लो, डबल से ज्यादा। ओके चाहिए, तो मार्केट में डबल पैसे बनते हैं अगर सही तरीका सीख लो और डिसिप्लिन अपना लो, तो पैसा डबल होता है, वो भी बहुत कम समय में। फिर यहाँ देखो आप, ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ, ये हाई बना, समझना पड़ेगा। हम इसको बोलते हैं कि चार्ट पैटर्न समझना पड़ेगा आपको, चार्ट नहीं समझोगे ना, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, कहीं भी सक्सेस नहीं हो। प्राइस यहाँ पे आया है, आके ये एक दोजी बनाया, इस दोजी का भी आपको बताते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये जो ब्लैक दोजी है, ध्यान से देखो इसको, ये दोजी किस कलर की है, किस कलर का बना हुआ है, जो क्रॉस टाइप का बना हुआ है, ब्लैक। ये ब्लैक बनता है दोजी, ये रेड बनता है, ये ग्रीन बनता है। तो जब भी ये दोजी बनता है कैंडल, ये अपने आप में आपसे कुछ कहता है, इसका एक इशारा है, वो इशारा आपको समझना पड़ेगा। इस दोजी का, ब्लैक दोजी का बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है। ये दोजी आपको बोलती है कि अब हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है, और ट्रेंड चेंज होगा तो सॉलिड होगा। जब भी ब्लैक दोजी बनती है, वहां से ट्रेंड चेंज होता है, और ये दोजी बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, तो आपने अगर इस चीज को सीखा है तो पता है कि इतने बड़ी ब्लैक कैंडल होने के बाद में दोजी बनी है, दोजी के बाद में रेड कैंडल बनी है, और रेड कैंडल कहाँ पे, दोजी के नीचे भी आई है। या तो ये कैंडल जो बनी है उसके बाद की ये रेड, ये दोजी के नीचे भी बंद हुई है, और इस ग्रीन कैंडल के नीचे भी बंद हो गई है। आपको कहीं अगर समझना आता है चार्ट, ये प्राइस प्राइस जो हम लोग बोलते हैं प्राइस रीडिंग, तो आप इस ट्रेड से यहाँ से निकल जाओगे, आप 714 रुपये में आप स्टॉक एग्जिट कर दोगे आप। उसके बाद देखो प्राइस यही यही साइडवेज मूव किया है आपका, यहाँ के नीचे गिरा है यहाँ से, फिर ऊपर गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पहले बन चुका है, रेजिस्टेंस प्राइस यहाँ से आके वापस नहीं आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, मैं लाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ये जोन में रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ बना हुआ रेजिस्टेंस देखो आप। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो प्राइस जब फिर से गिरा है, तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है कि हमें यहाँ खरीदना है। प्राइस जब तक अपने इस पुराने हाई को क्रॉस नहीं करेगा, उसमें बाइंग नहीं करना है। क्योंकि यहाँ एक दोजी बनी है, और दोजी के बाद में जो कैंडल बनी है बहुत ही पावरफुल कैंडल है, ये सेलिंग की, ये जो दो कैंडल बनी है, ये अपने आप में आपको बोल दी है कि यहाँ से अब सेलिंग है, यहाँ पे बाइंग नहीं आएगा। बाइंग तभी आएगा जब इस लाइन के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर दो कैंडल क्लोज दे देगा मेरे को, हमको महंगा मिलेगा, चलेगा, लेकिन हम नुकसान में नहीं जाएंगे कम से कम। प्राइस आया गिर के, फिर से गिरा है, फिर से यहाँ से आके वापस लिए, यहाँ से वापस क्यों हुआ, बता सकते हो। क्योंकि पहले भी प्राइस वहीं आया था। तो प्राइस हमेशा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है उसको फॉलो करते हैं, बता नहीं, इतिहास इतिहास को दोहराता है। एक बार प्राइस आया, यहाँ से गिरा है, यहाँ बाइंग नहीं, एक बार आप कोई भी यहाँ अगर सेल का ट्रेड लेके बैठ जाओगे, पुट लेके बैठ जाओगे, कॉल सेल कर दोगे, पैसा बन जाएगा आपको। फिर से नीचे आया थोड़ा सा, ये एवरेज के ऊपर, 50 का एवरेज के ऊपर टच किया है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की है, और इस बार एक बार क्लोज देने में सफल भी हुआ है, एक क्लोज ग्रीन दिया भी है। लेकिन यही होता पंटर का गेम, आपने देख लिया कि गेम बोले हैं कि एक क्लोज होना चाहिए, ऊपर बंद होना चाहिए तो लेंगे, एक क्लोज नहीं, दो क्लोज। पंटे क्या करवाते हैं, एक क्लोज करवाते हैं, आपका एसएल हिट करने के लिए, पैसा खाने के लिए, आप ट्रेड में फंस जाओगे। यहाँ पे ये एक कैंडल का क्लोज हुआ है ग्रीन, दूसरी कैंडल नीचे बंद हुई है। अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बन जाएगी, हम एंट्री ले लेंगे उसमें, हमारा एसएल क्या होगा, इस लाइन के नीचे हमारा एसएल होगा, छोटा सा एसएल। वो एसएल हमारा 200 नहीं होगा, फिर ये लाइन हमारा एसएल होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था ना वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे एंट्री फेल कर गई, हम लोग समझदार है, हम एंट्री नहीं देंगे।
दो कैंडल क्लोज करो, हम तब एंट्री लेंगे। हमने एंट्री नहीं ली। हमने इसमें क्या किया, जब ये कैंडल रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल बना, और ये रेड कैंडल यहाँ पे आई, हम सेल का ट्रेड में घुस जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस गिरेगा यहाँ से। तो खोने के लिए कितना छोटा सा पुट ले लो, कॉल सेल कर दो, फ्यूचर सेल कर दो, कुछ भी। ये ब्लैक लाइन के ऊपर हमारा ऐसे लो, या तो ये जो टॉप बना है इतना, ये एसएल, ये ब्लैक लाइन है ना, यहाँ कहीं भी जब प्राइस रीटेस्ट करे, रीटेस्ट का मौका फिर मिला आपको, कहाँ मिला, ये रेड कैंडल में ऊपर आई कैंडल ब्लैक लाइन के पास, सेल का ऑर्डर पंच कर दो। 2 रुपया 3 रुपया कैसे होगा आपको, प्राइस कहाँ या गिर करेगा। यहाँ से लेके 775 से लेके कितना, 432, ऑलमोस्ट आधा के आसपास। कोई फ्यूचर सेल करते हो, कोई कॉल सेल करते हो, या कोई पुट लेते हो, कितना पैसा बन सकता है इसमें। कितना दिन में, आप दिन देखो, ट्रेडिंग दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन, 15 16 दिन में प्राइस ज्यादा हो गया। तो अगर चार्ट को पढ़ना सीख लोगे, प्राइस रीडिंग समझ लोगे, डिमांड सप्लाई जोन समझ लोगे, रेजिस्टेंस समझ लोगे ना, तो मार्केट समझना आसान हो जाएगा। आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, आप विदाउट लाइन के बिना देखिए, बिना भी मार्केट में काम कर सकते हो, ना कोई लाइन, ना कोई इंडिकेटर, कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस रीडिंग आपको समझना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ये जो कैंडल बनी है, मैंने आपको बताया था ना दोजी के बारे में, अभी दोजी जो बनती है वो 3 टाइप की बनती है, ब्लैक बनती है, रेड बनती है, और ग्रीन बनती है। हर एक दोजी का अलग मीनिंग होता है, रेड दोजी का एक अलग मीनिंग होता है, ग्रीन दोजी का अलग मीनिंग होता है, और ब्लैक का अलग मीनिंग होता है। यहाँ ग्रीन दोजी बनी, ग्रीन दोजी जब भी बॉटम में बन जाए, ये एक सिंगल कैंडल इंडिकेटर है, सिंगल कैंडल इंडिकेटर, ये अपने आप में एक सिंगल कैंडल इंडिकेटर है। ये बताता है कि यहाँ से ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। ये ब्लैक के मुकाबले कम पावरफुल होती है, लेकिन इसमें भी पावर होता है। दोजी कैसे, इसकी पूंछ जो होती है वो लंबी होती है, जो पूंछ होती है ये लंबी होती है दोजी की। और दोजी की जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ऊपर, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। दोजी की जो ऊपर नेक्स्ट कैंडल बनी ग्रीन, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें मिलता है। 90% केसेस में ये सक्सेस होती है, 10% मार्केट कहीं भी फेल कर सकता है, लेकिन 90% 95% ये काम करता है। दोजी जब बॉटम में बन जाए, खरीद लो। दोजी जब टॉप में बन जाए, बेच दो। इसको भी मान लोगे आप, पैसा बढ़ेगा नहीं। दोजी बॉटम में ब्लैक बना, बताएं, हाँ बताएंगे। दोजी ग्रीन बना, आपको ये क्लू दे दिया कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, आप देख ली। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी में जंप कर जाना है, इसी में खरीद लेना है आपको ना। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ये दोजी के ऊपर बंद की है, यहाँ बंद किया है ऊपर। अब आपको डबल कंफर्मेशन हो गया कि ये प्राइस अब बुलिश है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है 99%। अब कहीं भी ये जो रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल में कहीं भी आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ। एसएल क्या होगा, दोजी के नीचे, दोजी के नीचे एसएल कितना प्राइस है यहाँ, 421। यहाँ कितना, 451, कितना रुपए का, 30 रुपए का। 30 रुपया में ऑप्शन का एसएल कितना हो जाएगा, 30 रुपया आपका होता है। ऑप्शन लेते हो तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है ऑप्शन में, 30 रुपए की। और ये मूवमेंट कितना मिला आपको इसके बाद में, 450 से लेके कितना, 600 रुपये। कितने दिन में, 1 2 3 4, ओनली 4 दिन में ऑप्शन का प्राइस कहीं गुना हो जाता है, इतने दिन में, 4 दिन में। क्या देख के लिए आपने सीधे, सिंपल दो जी, पैसा बन गया। और ये जो कन्वर्जेंस बना था अपना, कन्वर्जेंस जो बताया था मैंने, ये हम फेल कर गया है। फेल कैसे, 200 के नीचे आ गया। तो अगर मैंने कहीं नीचे बाइंग की हुई है, 60 70 100 200 में लिया है, तो हमें कम से कम यहाँ निकल जाना है। कितना प्राइस है, 600। ऊपर नहीं निकले हो, ऊपर आपको कंफ्यूजन हो गया समझने में, चार्ट समझ में नहीं है आपको, वो कैंडल समझ में नहीं आई, लेकिन ये तो एक लाइन क्लियर कर बता देंगे, लाइन के नीचे बंद हो गया प्राइस, हमें निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो 600 से प्राइस अभी तक वो उस ऊपर नहीं गया, अभी तक वहां ऊपर नहीं जा पाया, अभी भी देखो कितना है, 484 485।
जब ये प्राइस, अभी भी देखो प्राइस एक रेंज में चल रहा है, जब ये प्राइस कभी भी चारों एवरेज के ऊपर आके बंद कर दें, फिर से हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं इसमें। हाँ, HFCL, नाम तो सुना ही होगा आपने। ये क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, प्राइस चारों मूविंग एवरेज के ऊपर आया, आने के बाद में एंट्री कहाँ मिल रहा है अपने को, कितना प्राइस, 14-15 रुपया, एंट्री करके बैठ गए हम। यहाँ रीटेस्ट करना है लेकिन नीचे नहीं गिरा, ऐसा नहीं होगा हमारा। रीटेस्ट हुआ, जिसका 10 मिस हो गया फिर से ले सकते हो। लेने के बाद 14 रुपये का, 15 रुपये का शेयर प्राइस कितना गया यहाँ, ये कितना आया, टॉप, डबल हुआ प्राइस, फिर से प्राइस नीचे आया, कितना का एवरेज इस पर टच किया, 150 का टच किया। कुछ क्वांटिटी हम खरीद सकते थे यहाँ पे, ये है 200 के आसपास, 20-21 रुपया, ये है 23 रुपये, 2 रुपये का डिफरेंस था, यहाँ भी खरीद लेते कुछ, है ना। तो यहाँ से खरीदने के बाद भी देखो प्राइस ऊपर आया है, यहाँ कन्वर्ज हुआ। यहाँ भी अगर एंट्री ले लेंगे फिर से दोबारा से 28 रुपये में, तो इस बार 28 रुपये से देखो उठ के कितना आ रहा प्राइस, कितना आया, 92, 3 गुना हो गया। फिर से नीचे आया प्राइस, इस बार एवरेज के नीचे आ गया, एसएल खा गया। लेकिन अब तो चूंकि नीचे लिए तो प्रॉफिट बन गया आपका। तो फिर से आपको इसमें एंट्री खोजनी है कि फिर से मौका कहाँ मिलेगा, मौका नहीं मिला, ऊपर नीचे कर रहा है। जिस दिन मौका आपको मिला फिर से इसमें, यहाँ पे जो एवरेज है फ्लैट हुआ, चारों एवरेज एक साथ मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है। आप इस जगह कहीं भी एंट्री ले सकते हो, एंट्री लेके बैठ जाओ इसमें। कितना प्राइस है यहाँ, एंट्री का है 69-70 के आसपास, ठीक है। यहाँ से 115, कम समय है, शायद 2 महीने 3 महीने के अंदर ये हो गया था। फिर से रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट हुआ 200 के ऊपर, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया, उसके ऊपर ही क्लोज है, रेड कैंडल सेम डे, है ना। और ये प्राइस फिर से यहाँ चलना चालू हुआ, आप समझदार हो गए। तो जब ये एवरेज क्लोज किया चालू, यहाँ पे एंट्री कहीं बना लोगे। बनाने के बाद में ये प्राइस था आपका कितना, 99, 99 का प्राइस फिर से आपको 169, और फिर से मौका दिया, या फिर से देख लो आप, HFCL के शेयर जब एवरेज की चालू नीचे आ गया, यहाँ पे आप फ्यूचर सेल कर दो, क्या करो, फ्यूचर सेल कर दो, कॉल सेल कर दो, स्टॉक कुछ लिए पोजिशन वहां से निकल जाओ, क्योंकि ये चारों एवरेज के नीचे आ गए। 116, 116-17, अभी तक एंट्री नहीं दी है, अभी तक एंट्री मिली है अपने को इसमें दोबारा, नहीं मिला है। अभी भी एंट्री नहीं मिली है, अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं, यहाँ तक नहीं मिला है। प्राइस कितना आ गया, अभी आज कितना चल रहा है प्राइस, 64, अभी तक एंट्री नहीं मिली है। हमने वहां पे सेल कर दिया, अगर पोजिशन से निकल गया या फ्यूचर सेल कर दिया या कॉल सेल भी किया, कुछ भी किया है देख के, तो आज भी ये स्टॉक 119 से गिर के कहाँ है, 66 रुपये में। तो जिनको स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, स्टॉक लिया है, डिलीवरी में लिया हुआ है, वो लोग नुकसान में नहीं रहेंगे इससे देख के। 64 में है। अब ये जब कभी क्रॉस करेगा चारों एवरेज के ऊपर, हम फिर से पोजिशन लेके बैठ सकते हैं, तो कम समय में हाई रिटर्न बन जाएगा। हमारा, हमको अपना पूंजी कैपिटल फंसा के बैठना नहीं है 2-4 महीने 6 महीने। हमें अगर पैसे बनाने हैं, तो ये जो ट्रिक है, टेक्निक बताइए, पैसा बचेगा भी और पैसा बनेगा भी, और जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा, बाकी लोगों के मुकाबले परसेंटेज वाइज रिटर्न आपका सबसे बढ़िया होगा, ये हाई होगा आपका, ठीक है ना। तो आप यही सेटअप अगर देख लो, इसी पे काम करना है, तो भी आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो बाकी के मुकाबले, ठीक है ना। बाकी जो लोग फेल हो रहे हैं, ऑप्शन ऑप्शन खेलते हैं रोज, ऑप्शन सेलिंग बाइंग, ये लोग क्या करते हैं कि जस्ट एक टाइम पास के तौर पे हैं। प्लस एक जो मार्केट में जो ब्रोकर्स लोग एक ऐसा बना रही हैं कि जितना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होगा उनका कमीशन, ब्रोकरेज, गवर्नमेंट का एसटीटी, ये आएगा। लेकिन आपको सुकून का काम करना है, तो ऐसा कुछ ट्रेड एक सेटअप लेके बैठो आप, ताकि साल में 4-5 बार ही पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन जब बनेगा तो बड़ा बनेगा आपको। एक और स्टॉक में दिखा दें आपको, कोई आपको ऐसा कोई स्टॉक लग रहा है कि जो काफी ज्यादा भागा है,
जंप किया हो तो आप स्टॉक बताओ, मैं आपका स्टॉक दिखा देता हूँ जो काफी भागा हो। इसका बैटरी का था ना सही। हिमालय केमिकल। नहीं बैटरी का अमर राजा प्रो। अहमद आजम। अहमद आजम भी था, हिमाद्री भी था। हिमाद्री भी याद होगा आपको, 40 रुपीज से कितना गया था। अहमद आजम का कोड शायद चेंज हुआ है क्या उसका, हाँ ये आ गया। देख लो, ये जो आपको टेक्निक बता रहे हैं ना, मार्केट में दुनिया के किसी कोने में आप रहोगे, आपके पास ना टीवी है ना कंप्यूटर, ना आपके पास कोई न्यूज है, ना कुछ ग्लोबल का कोई इवेंट है। सिर्फ आपके पास ये चार लाइनें हैं। इन चार लाइनों की मदद से आप पैसे बना सकते हो। यहाँ देखो आप, यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में है, काफी दिन डाउन ट्रेंड में रहा, रह के प्राइस एक जगह आया, कन्वर्ज हुआ, कन्वर्ज होकर प्राइस चारों एवरेज के ऊपर आया, एवरेज के ऊपर आया। यहाँ पे एवरेज फ्लैट हो गया है। यहाँ पे देखो एक चारों लाइन मिल गई, चारों प्राइस उसके ऊपर आया है यहाँ। ये है आपका 672 के आसपास। उसके बाद जब प्राइस चला, ऐसे नहीं हुआ प्राइस का, 672 से प्राइस कितना आ गया, 1600 1700 रुपये। डबल हुआ पैसा, बिना एसएल खाए, बिना बिना रोज माथा पीछे किए बिना। आपका अगर कोई ट्रेड लिया हुआ है पहले का, आपको ये बता दिया कि यहाँ चावल एवरेज की प्राइस नीचे आ गया हूं मैं, निकल जाओ। यहाँ प्राइस कितना था, 822। वहां से गिरते कितना है फिर प्राइस, आधा हो गया। सोच लो। ऐसे लोग मार्केट में फंसे पड़े हैं सिर्फ नॉलेज के अभाव में। तो ऐसा आसानी से बन जाता है। लोग क्या करेंगे, मार्केट को फीस दे देंगे, पैसा दे देंगे, लॉस बुक कर लेंगे, फंसे रहेंगे साल दो साल, कैपिटल ब्लॉक रहेगी। लेकिन सीखना नहीं चाहेंगे, सीखते नहीं। तो यहाँ ये पैसा आधा हो गया देखो। लेकिन आप जानते हो, आप स्मार्ट हो और आपको ये टेक्निक पता है, तो आपका थोड़ा एसएल भी देना पड़ा आपको। आप एक इतना दिन फंस के नहीं बैठोगे, इतना बड़ा लॉस नहीं दोगे। 800 का स्टॉक गिर के यहाँ 400 होगा आपको। आपने, आप समझदार हो, फिर से आपने एंट्री ले ली इस जगह, कितना पे, ये रहा 700 पे। तो 700 पे एंट्री लेके आपका यहाँ बन गया कितना, 1700 1800 रुपये। फिर डबल हो गया आपका स्टॉक। फिर प्राइस नीचे आया, फिर से आपको बोले निकल जाओ, 1200 में निकल जाओ। अभी भी एंट्री प्राइस ने नहीं बोली है। यहाँ प्राइस आया है, एवरेज को हिट किया है, और ये प्राइस पंटर का गेम जो है, लंबी लंबी पूंछ बनाई है। लंबी पूंछ को भी आपको समझना होगा। जब प्राइस ऊपर से लंबी लंबी पूंछ बनती है, ये होता है रिजेक्शन कैंडल, कि प्राइस वहां सस्टेन नहीं कर रहा है, टिक नहीं रहा है। अगर टिकता प्राइस तो लंबी बॉडी की कैंडल बनती। तो वो समझना होगा ना, यहाँ गेम हो रहा है, यहाँ पे बाइंग नहीं है, बाइंग नहीं करना है यहाँ। इस जोन में हमको बाइंग नहीं करना है, इसके ऊपर क्लोज करो दो तीन क्लोज, तो हम समझेंगे। जब रेड कैंडल बन गई ना, पहले दिन दूसरे दिन, ये दिखा दिया है कि सेलिंग में हम हैं। मैंने बताया था कि 2 दिन क्लोज दे लगातार एक के ऊपर एक, तो बाइंग कर सकते हैं। ये जो बड़ी कैंडल बनी रेड की, ये बता दिया कि ना कि बाइंग नहीं करना है। उसके बाद जब भी प्राइस ऊपर गया, ये पूंछ बन के नीचे आया, नीचे आया। पूंछ बनने का मतलब ये है कि ऊपर से सेलिंग आ रही है। स्मार्ट जो बंदा होगा, जो जानता है कॉन्सेप्ट, जो ट्रेडिंग की क्लास लिया होगा, पढ़ा होगा, जिसने नॉलेज ली है, वो यहाँ बाइंग नहीं करेगा। यहाँ पे प्राइस 2 बार 3 बार फेल किया, पेंटर ने गेम किया। उसके बाद ये प्राइस अभी तक नीचे ही है, देखो अभी आ गया 918। तो जब तक ये कन्वर्ज नहीं करेगा फिर से, तो कन्वर्जेंस जो होता है एक पावरफुल मूव आपको देता है, एक ऐसा इशारा है कि प्राइस यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसमें मैंने आपको प्राइस के माध्यम से दोजी भी बताया मैंने आपको, ब्लैक दोजी बताया मैंने आपको, और ग्रीन दोजी भी बताया। दोजी, वो कौन सा स्टोर बताया था दोजी का, फिर से बताओ मेरे को। कल्याण ज्वेलर्स। मैं दोजी को एक्सप्लेन करता हूँ फिर से आपको। आप अगर सिर्फ दोजी को समझ के ट्रेड करोगे ना, ये कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ दोजी पे ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट मतलब साल भर ट्रेड करके देख लो। लॉस अगर आपको हो जाए तो बताता हूँ आपको। हाँ, ये आपको गूगल ज्ञान, रील्स वीडियो में मिल जाएगा दोजी दोजी, लेकिन दोजी को ट्रेड कैसे करना है, दोजी को कंफर्मेशन कैसे लेना है, उसमें ट्रेड कैसे लेना है, एसएल कैसे देना है उसको। तो दोजी कब फेल करता है, कब
दोजी में एंट्री नहीं बनानी है। ये आपको वो वहाँ ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। 1 मिनट। ऑप्शन कहाँ गया है? देखो दिखाते हैं आपको। दोजी का है। ये जो दोजी बनी है टॉप में, दोजी अगर टॉप में बनता है या बॉटम में बनता है तो दोजी इफेक्टिव होता है। बीच में कहीं एक दोजी बनी है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हम लोग। ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का होता है। ब्लैक दोजी मैंने बताया आपको, ब्लैक दोजी दोजी बहुत पावरफुल होती है, तो एक ट्रेंड चेंजिंग का इशारा होती है। तो जब भी कहीं टॉप में ब्लैक दोजी बन जाए तो यहाँ से ट्रेंड क्या होता है, एक ट्रेंड ऊपर का चल रहा था तो हो सकता है ट्रेंड नीचे का चालू हो जाए। ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। डोजी बनी, नेक्स्ट डे प्राइस इसके नीचे बंद हुआ, तो दूसरे दिन काफी नीचे बंद हुआ। ऑप्शन का प्राइसिंग यहाँ से डबल टिबल हो जाता है इस दिन में। डोजी के ऊपर का एक्सेल रख लो एक दिन, डोजी के ऊपर प्राइस बंद करेगा, हम निकल जाएंगे ट्रेड से। 2 दिन में पैसा ऑप्शन में डबल हो जाता है यहाँ। ठीक है। तो डोजी बनने से ये देखना है कि अब हम सावधान हो जाएं कि प्राइस यहाँ से चेंज हो सकता है। प्राइस का मूवमेंट अगर ऊपर रहा है तो नीचे जा सकता है, अगर नीचे का मूवमेंट है तो ऊपर जा सकता है। उसके बाद काफी तेज गिरावट हुई है। दोजी जब मिडिल में बनती है, कहीं बीच में बनती है, तो उसको हम बताया ना, मैंने वैल्यू नहीं देता। ये दोजी बनी है देखो, रेड रेड कैंडल, रेड दोजी बताया मैंने। तो ये बीच में बनी है तो उसके बाद प्राइस कहीं नहीं गया, यहीं रह गया है वापस बीच में, है ना। ये देखो, ये दोजी टाइप की जो कैंडल बनी है, ये ये बनी है बीच में, इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है। ये दोजी टाइप कैंडल बीच में बनी है, इसका वैल्यू नहीं है। ये दोजी देखो, परफेक्ट दोजी है, रेड वाली। कहाँ बनी है? बीच में। नहीं कुछ करेंगे। ये ग्रीन दोजी कहाँ बनी है? बीच में। मीन्स एक ट्रेंड चल रहा है और ये बीच में बनी है, तो कोई इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। ट्रेंड के टॉप में बने या बॉटम में बने, प्राइस काफी ज्यादा चला है फिर टॉप में बने, या काफी ज्यादा गिरा है फिर बॉटम में बने, तो दोजी को हम लोग गेम लेके हम लोग खेल सकते हैं। तो यहाँ बड़ा पैसा बनता है, पैसा यहाँ से दुगना तिगुना होता है। ऑप्शन का ट्रेड आपको मिल जाए तो आपको जैकपॉट लग सकता है। जैकपॉट लग जाएगा। साल में हो सकता है 20 ट्रेड ही मिले आपको। लेकिन 20 ट्रेड में जो मतलब इस कल साल भर में नहीं बना पाएगा, वो आप पोस्टल ट्रेड लेके आप इसमें ऑप्शन पैसा बना सकते हैं। ठीक। दोजी से आप पोस्टल ट्रेड भी ले पाओगे आप, डिलीवरी बेस्ड। और डिलीवरी में आप इसका मीन से एक पोर्टफोलियो बेस्ड ट्रेड भी ले पाओगे आप। मल्टीबैगर शेयर भी आपको मिलेगा दोजी से। ठीक है ना। तो दोजी अगर बॉटम में बनती है तो देखेंगे एसएल क्या होगा, दोजी के ऊपर कैंडल का जो नीचे का बॉटम एसएल होगा। दोजी का टॉप में बनी है तो वहां सेल करेंगे। एक कैंडल ऊपर बंद तो एसएल हमारा होगा उसमें। ठीक है ना। तो दोजी का इंपोर्टेंस ये है। एक मैं आपको दोजी एग्जांपल दिखाता हूँ, परफेक्ट एग्जांपल। इस मैंने शेयर को काफी साल पहले ही लोगों को बताया भी था, दिया भी था, और मैंने खुद भी इसमें ट्रेड लिया था, लोगों ने पैसा बनाया भी इस शेयर में, है। कल्याण ज्वेलर्स में, कल्याण नहीं सॉरी, पीसी ज्वेलर्स शेयर नाम याद होगा, पीसी ज्वेलर्स। देखो, ये जो इंडिकेटर मैं हटा रहा हूँ, चालू इंडिकेटर आपने देख लिया, समझ लिया इसको, कॉम्बिनेशन को। ठीक है ना। अब हम आते हैं दोजी के ऊपर। चलो मैं चार्ट में कुछ नहीं लगाता हूँ, मैं विदाउट आपको इंडिकेटिव में चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है। यह है आपको पीसी ज्वेलर्स का चार्ट। इसको मैं वीकली चार्ट पे ले आता हूँ। वीकली पे जब दोजी बनेगी तो और ज्यादा इफेक्ट होगा उसका। डे पे होगा, कम इफेक्ट होगा। आवरली में है, उसका इफेक्ट 2-3 दिन होगा। डे चार्ट पे बना है तो 2-4-10 दिन, 1 महीना इफेक्ट होगा। अगर दोजी वीकली में मिल गया तो उसका इम्पैक्ट कई महीनों तक होगा।
हो सकता है प्राइस में से 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना दिया हमसे। अगर वो बनी है किसमें, वीकली में। डोजी अगर मंथली में बनी है, मंथली में, तो उसका असर काफी महीनों तक, साल 2 साल तक असर होता है। तो वो प्राइस वहां से कई गुना हो सकता है, 10-20 गुना भी आपको शेयर हो सकता है वहां से। अब मैं जो डोजी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखना परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। मैं खुद ट्रेड लिया था यहाँ, और लोगों को बताया भी था। पीसी ज्वेलर्स का शेयर, अब देखो यहाँ से चला चला चला, कितना का रेंज था यहाँ, 2 रुपए, 3 रुपए का रेंज चला यहाँ। ठीक है, चलने के बाद में शेयर यहाँ ऊपर गया है, कितना का, ऊपर 10 रुपए। शेयर फिर से गिर के नीचे आया, कितना नीचे आया, कितना नीचे आया, वापस 2 रुपये। यहाँ क्या बनी है, देख सकते हो क्या बना है, दोजी कहाँ बनी है, काफी गिरने के बाद में। दोजी कब बनी है, काफी गिरने के बाद में। 10 रुपए का शेयर गिर के 2 रुपये आ गया है, कितना गिर गया है, काफी गिरा, काफी गिरा। यहाँ दोजी बनी है, दोजी बनने से अलर्ट हो जाओ कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, सावधान हो जाना है, रेडी हो जाना है उस समय कि ट्रेड का मौका देखना है। ठीक है, मैंने इसी जगह ट्रेड दिया था, मैं खुद भी लिया था। दोजी के नीचे का ऐसे होगा, 2 रुपया 10-20 पैसे नीचे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दोजी बंद हुए 2.40 में। ये 2 रुपया का प्राइस है, 200 रुपया 16, 2 रुपया 16 पैसा, कुछ पैसा कैसे है ओनली। ठीक है, अगर दोजी आपको वीकली में बनी है, तो आपको जो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल होगी वो वीकली में देखनी पड़ेगी। दोजी अगर डे में बनी है, तो नेक्स्ट जो कंफर्मेशन कैंडल होगी वो आपको डे में देखनी है। दोजी मंथली में बनी है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है कंफर्मेशन वो आपको मंथली में देखनी है। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनी है दोजी के बाद में, वीकली वाली, ये प्राइस कहाँ क्लोज कर रहा है, 3 रुपया 16 पैसा। हम इस ट्रेड में कंफर्म हो गए कि ये ट्रेड लेना है। इस एक वीक में प्राइस ऊपर नीचे किया है, लेकिन क्लोज यहाँ किया प्राइस, ठीक है ना। तो हम कहीं भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इस ट्रेड में, इस कैंडल में। ये जो कैंडल आई है रेड वाली, कोशिश ये करना है कि दोजी के जितना नजदीक हम ट्रेड लेंगे, हमारा एसएल उतना कम होगा। आपको मौका कहाँ मिला, आपको मिला मौका पहला सप्ताह में दोजी कंफर्म हुआ, दूसरा सप्ताह, तीसरा वीक, फोर्थ वीक में मौका मिला। फोर्थ वीक में प्राइस कहाँ आया, नीचे आया, दोजी के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 2 रुपये 70 पैसा 80 पैसा। यूनिटी लेके बढ़िया हो, 2 रुपये 20 पैसा कैसे आपका। ठीक है, या बहुत ज्यादा डेयर डेविल हो आप, तो दोजी बनने के साथ ही एंट्री इसमें यहाँ या यहाँ ले सकते हो। उस समय आपका 10-20 पैसा कैसे हो, लेकिन प्रीफर हम ये करते हैं कि दोजी के बाद कंफर्म होने दो, उसके बाद एंट्री लो। तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी कि वो थोड़ा देखना पड़ेगा कुछ दिन, लेकिन जो एंट्री मिलेगी सॉलिड मिलेगी आपको, है ना, कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद में ये शेयर जो चला है आपका यहाँ से, 2 रुपया 30 70 80 पैसा का जो शेयर था, यहाँ पे कितना हो गया देखो, यहाँ करीब 3 रुपया 90 पैसा। अच्छा, अभी तक ऐसे लाया है इसका, अभी तक यहाँ देखो ऐसे लाया है इसका, अभी तक इसका नहीं आया। 2 रुपये का शेयर कितना चल रहा है, 19 रुपये 20 रुपये, 10 गुना, 10 गुना हो गया। वो क्या करना था, लेके बैठना फिर से पैसा। आपको जमता है डबल होने पे बेच दो, 3 गुना पे बेच दो, 4 गुना बेच, 5 गुना बेच दो, आप पे होल्ड करने की कैपेसिटी है। अब 10 गुना होल्ड करो। इसमें सबसे ज्यादा समस्या यही पे होती है कि अगर आपकी पोजिशन होल्डिंग ली हुई है काफी ज्यादा, बड़ी क्वांटिटी में आपने लिया है, आपका प्राइस वहां से डबल हुआ, प्राइस आपका शेयर डबल हो गया, आधा आपका क्वांटिटी बेच दो। अब आपकी कॉस्टिंग होगी जीरो, आपने जो मार्केट में कैपिटल लगाई थी वो हो गई आपकी, प्रॉफिट बन गया आपका, वो पैसे मार्केट में छोड़ दो आप कि वो पैसे मेरा नहीं है, मैंने प्रॉफिट ले लिया, मेरी पूंजी नहीं लेगी, निकाल लिया। वो जो 2 रुपए का प्राइस 4 रुपए में गया, आप क्वांटिटी बेच दो, कैपिटल फ्री आपकी, मुमाया खत्म आपकी। वो प्राइस 4 रुपये से 10 रुपये चला गया। अब आपको बेचना हो बेचो, रखना रखना, 5 गुना हो गया प्राइस विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर। अब आप वहां डिसीजन ले सकते हो कि हाँ अब मुझे नहीं करना है। थोड़ा सा प्राइस पैटर्न आप समझे हो, चार्ट ट्रेडिंग जानते हो, यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस बार बार यहाँ रिजेक्शन ले रहा है। रेड कैंडल की पूंछ बनी है, ग्रीन में भी पूंछ बन रही है, फिर ये लंबी रेड कैंडल वीकली में,
एक इंडिकेटर है कि बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं 19 रुपया से लेके 16 रुपये में आप इसको 4-5 वीक का मौका दिया है निकलने का। आप वहां से निकल जाओगे इसमें। आप इसको लेके कम से कम ऐसा नहीं बैठोगे कि अभी जो प्राइस ये आ गया वापस 9 रुपये, 9 रुपये तक बैठोगे आप। क्योंकि आपने चार्ट ट्रेडिंग सीखी है, आपने पढ़ाई की है इसकी, आप क्लास ले रहे हो, तो आपको ये पता है कि प्राइस में को वेट नहीं करना है। अभी ये 9 रुपये आ गया प्राइस फिर से गिर के, ठीक है ना। तो एक सिर्फ डोजी देके मैंने ट्रेड लिया था, बताया भी था मैंने बहुत लोगों को, बहुत लोग ट्रेड भी लिए थे, तो पैसा भी बना लोगों का इस ट्रेड में ना। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, है ना, ब्रेक के बाद में बात करते हैं। अभी देखो चार्ट के ऊपर आपको कोई शेयर का चार्ट दिख रहा है आपको, ये जैसे आपका पीसी जगस लगा हुआ है, मैं यहाँ पे टीसीएस का लगाता हूँ, टीसीएस का। आपको जैसे मैंने दोजी कैंडल पढ़ा है मैंने, दोजी, है ना। तो दोजी टॉप में, बॉटम में और मिडिल में, तीनों मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर कैंडल। मास्टर कैंडल क्या होता है। ये देखो, ये टीसीएस का चार्ट खुला हुआ आपके सामने, टीसीएस का चार्ट खुला हुआ आपके सामने। ये मैंने 15 मिनट का एक कैंडल लगाई है। ये देखो, यहाँ आपको डेट दिख रहा है ऊपर या नीचे, डेट आ रहा है 17, 12, 17, 12, दिख रहा है टाइम। 9:15 कैंडल है। 9:15 कब, जब मार्केट खुलता है स्टार्ट में। आप ऑप्शन के ट्रेडर हो, आप मूवमेंट खोजते हो कि मूवमेंट मिले तो हम ट्रेड लें, ठीक है ना। तो ये जो आपको ट्रेड मिलेगा, या कैंडल आप समझ लोगे, तो आपको डिलीवरी में भी काम आएगा। आप अगर इंटरडे कुछ लेते हो तो भी काम आएगा, पोर्शन में भी काम आएगा आपको। ये आप डे टाइम फ्रेम में देख सकते हो, आवरली में देख सकते हो, 15 मिनट में। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ 15 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 15 मिनट में मार्केट खुला, 9:15 में ये कैंडल बनी। ये कैंडल आप देखो कि बाकी सारी कैंडल के मुकाबले काफी बड़ी बनी है। इसके बाद की भी काफी कैंडल काफी छोटी है, लेकिन ये कैंडल काफी बड़ी बनी है, ठीक है ना। 9:15 की खुलते ही ये हो गई मास्टर कैंडल। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर कैंडल। मास्टर कैंडल क्यों, क्योंकि इसके बाद की जितने भी कैंडल बनी हैं, इस कैंडल के रेंज में बनी है। देखो ये कैंडल का टॉप हो गया, ये टॉप, ये कैंडल का बॉटम। उसके बाद में दिन भर में टीसीएस ने जो ट्रेडिंग किया है, जो ट्रेड किया है प्राइस ने, ये इसी प्राइस में ट्रेड किया है। देखो यहाँ पे दिखा आपको, मैं लाइन कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। सपोज 15 मिनट आप ऑप्शन का ट्रेड लेने बैठे हो मार्केट में, कि ट्रेड लेना है। आप 7 बजे बैठे मार्केट में, आपने देख लिया टीसीएस स्टॉक आज बुलिश है, मार्केट बुलिश है, आईटी सेक्टर चल रहा है, तो टीसीएस पे आपका फोकस है। टीसीएस स्टॉक ओपन हुआ, आपने देखा मास्टर कैंडल बन गई है काफी बड़ी, ट्रेड नहीं लेने हैं। पहले इस 15 मिनट का कैंडल का हाई को या तो ब्रेक करो, या तो इसको लो को ब्रेक करो। लो को ब्रेक करोगे हम पुट का ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे। हाई को ब्रेक करोगे हम कॉल का ट्रेड लेंगे, बाई का ट्रेड लेंगे, जो भी है, ठीक है। आप 15 मिनट, काफी 15 मिनट हो गए आपको बैठे बैठे, आपको कोई ट्रेड यहाँ नहीं मिला। जितनी भी कैंडल बनी है 15 मिनट की, सब इसी के अंडर में बनी है। देखो, ठीक है, यहाँ हमारा कोई ट्रेड यहाँ नहीं बना। क्योंकि आपने स्टडी की है, आपने पढ़ा पढ़ा हुआ है, पढ़ाई की, आपने एजुकेशन ली है, असली आपको पता है। नहीं, कोई भी बंदा इसके बाद में कई मिनट ले लेगा, उसका प्रीमियम गल जाएगा, पैसा वेस्ट। वो क्या होगा, थका का 1 घंटे 2 घंटे बाद नुकसान देकर निकल जाएगा मार्केट से, ठीक है ना। चूंकि आप समझदार हो, आपने स्टडी की है, आपने पढ़ाई की है, बोल के आप समझदारी से काम करोगे, आप अपना राइट टाइम का वेट करोगे कि कहाँ एंट्री लेनी है मुझे। और 15-20 मिनट में मार्केट में रहूंगा, या 1 घंटा रहूंगा, और मैं मेरा प्रॉफिट का काम खत्म, मेरे को 4 घंटा मार्केट में नहीं बैठने में। जो कैंडल ये हाई को काट दिया, ये ये आपका एंट्री बन जाएगा। खत्म हो गया। इस ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री, क्योंकि इतना देर का 15 मिनट का जो कैंडल था, सारा का सारा ये कैंडल सबके टॉप के ऊपर के बंद किए, प्लस अपने मास्टर कैंडल के ऊपर भी आके बंद किए। यहाँ पे मेरी एंट्री कहीं ना कहीं इसमें बन जाएगी, ऑप्शन का ट्रेड ले लूंगा। और आपको अगर छोटा से लेना है,
तो इसी कैंडल के नीचे ऐसे ले लो, इसी कैंडल के नीचे ऐसे ले लो। बड़ा एस एल होगा इसके नीचे, बड़ा एस एल इसके नीचे, छोटा एस एल इसी कैंडल, जो कैंडल में आपको ब्रेकआउट मिला है उसी कैंडल के नीचे आप एस एल दे दो। नेक्स्ट कैंडल ये बनी रेड, लेकिन इसके नीचे बनने की, इसके नीचे बनने की फंटर है, गेम करता है, बड़ा पैसा आसानी से पैसा देगा नहीं आपको। आपको बोलना ना इसके लाइन के नीचे बन कर दिखाओ, एक क्लोज या दो क्लोज, हम हार मान लेंगे, हम ऐसे मान लेंगे। तो पंटर क्या किया, आपसे ऐसे लेने का कोशिश किया, लेकिन इसके नीचे बंद नहीं किया, ये रेड ऊपर ही बंद है, लाइन के ऊपर ही बंद हुआ। अब ट्रेड में बैठे हुए, बैठे बैठे हो, आपका प्राइस यहाँ से लेके यहाँ आ गया, ऑप्शन का आपको बेनिफिट मिल गया, प्राइस आपका कॉल का बढ़ गया, 2,500 जो भी आया लेके चले गए। नेक्स्ट डे फिर से आपको अगर कॉल होल्ड करना है, तो भी यहाँ बैठे हो, तब भी आपको प्राइस ऊपर ही ऊपर है यहाँ तक, मतलब कॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक आपने राइड किया, कहाँ से 3231 से लेके 3315 तक। तो मास्टर कैंडल जो बनती है ना, अपने बाकी कैंडल के साइज के मुकाबले काफी ज्यादा लंबी, उस कैंडल को ट्रेड नहीं करना होता है। उस कैंडल के बाद का मूवमेंट देखना है, या तो हाई ब्रेक करो या लो ब्रेक करो। हाई ब्रेक करोगे हम बाइंग में जाएंगे, लो ब्रेक करोगे सेलिंग में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ ये पंटल वॉल्यूम में कैंडल बनाता है, बड़े मतलब छोटे इन्वेस्टर को, छोटे पैसे को फंसाने के लिए, कि ह्यूज बाइंग आ रही है, ब्रेकआउट दे रहे हैं, बाइंग कर लो तुरंत ही। उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे करेगा, प्रीमियम लगाएगा, आपको एसएल लेगा, और फिर वहां से जब आप एसएल काटोगे फिर प्राइस ऊपर जाएगा, समझ। तो ये मास्टर कैंडल है, इस पर ये आपको समझना पड़ेगा, आप अगर ट्रेड में होगा। सेम यहाँ देखो, जो बताया मैंने आपको, ये 9/15 की कैंडल है टीसीएस की, सेम स्टॉक की, कितने हैं तारीख है 9/12। बाकी चीज आप भी ध्यान से देखिए, समझिए, समझ में आए तो बताइए मुझे। ये कैंडल टीसीएस की है, 9 बजे के बाद, 9:12 की, 15 मिनट की कैंडल, कितने बजे, 9:15। मार्केट में बैठ गए, हम ऑप्शन का ट्रेड लेना है, मार्केट नेगेटिव है, निफ्टी नेगेटिव है, या आईटी सेक्टर नेगेटिव है, हम सेल का साइड देख रहे हैं, पुट का ट्रेड देख रहे हैं, या तो कॉल सेल करना है मेरे को। 9:15 पे कैंडल बनी, ये बाकी कैंडल के मुकाबले थोड़ी बड़ी बनी, तो मास्टर कैंडल। तो हम बोलेंगे इसको, भाई पहले या तो तुम इसको हाई ब्रेक करो या लो ब्रेक करो, हाई ब्रेक करोगे हम बाइंग में बैठेंगे, लो ब्रेक करोगे हम सेल में बैठेंगे। ये कैंडल लो ब्रेक किया, कौन सा कैंडल, ये कैंडल किया, ये कैंडल किया, कंफर्मेशन मिल गया आपको, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक नीचे कर दो, ठीक है। आप जितना इसके नजदीक सेल करोगे आपका एसएल उतना कम होगा। जब ये रीटेस्ट करने आया दोबारा अपने इस लाइन के आसपास, ये लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, ये लाइन के ऊपर जाएगा तो पंटर का गेम बिगड़ जाएगा। ये लाइन के ऊपर डोज कर देगा तो पंटर जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या हुआ, ये लाइन के पहले नीचे से यहाँ, यहाँ आपको मौका मिला एंट्री का, कि मेरा एसएल कितना होगा, 2-3 रुपए का एसएल होगा इस जगह, है ना। मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ इसको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सेल का कंफर्मेशन मेरे को मिल गया है। सेल मेरे को करना है, लेकिन करने का यहाँ पे करूंगा तो मेरा एसएल काफी ज्यादा लंबा होगा, इतना ऊंचा। तो सेल या तो यहाँ मिडिल में कर दो कैंडल में, यहाँ मौका मिला है, देखो काफी बार मिला यहाँ, मिला ना, काफी बार मौका मिला यहाँ करने का। यहाँ भी मौका मिला है, जब लेटेस्ट किया यहाँ पे सेल मार दो, और यहाँ से यहाँ कैंडल आई है, फिर से यहाँ देखे यहाँ नीचे आई है, मतलब ये एसएल हिट नहीं खाया है, देखो यहाँ से। और डे चेंज हो गया। हाँ चेंज होगा, लेकिन लेकिन आप अगर कॉल का सेल भी किया ना, कॉल सेलिंग में आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। ये पुट भी लिया हुआ है, पुट में भी आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये 9/12 की कैंडल है, 9:15 की, और ये आपकी सेम डे है, तो ये भी सेम डे है आपका, ये 11/12 की कैंडल है आपकी उसके बाद में, ठीक है। तो प्राइस अभी भी नीचे ही है। होलसेल में आपको चूंकि टाइम का थीटा डीके का फायदा मिलता है, और टाइम लैप्स भी हो रहा है, प्लस प्राइस का मूवमेंट भी डाउन है, तो तीनों बेनिफिट आपके साथ में है। इस जगह में क्या होता है, रेंज में काम कर रहा है ना, तो कॉल सेलिंग में आपको ज्यादा फायदा होता है। हाँ, अगर फर्स्ट मूव आता है ना, तो ऑप्शन में भी बेनिफिट है। अगर आप मिडिल मंथ के पहले लेते हो, प्रीमियम ज्यादा गलेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा प्रीमियम इसमें, है ना। यहाँ अगर आप बेचते हो ना, यहाँ पे पुट लेते हो, तो यहाँ से पुट में आपको जल्दी पैसा मिलेगा। तो मास्टर कैंडल मैंने बाइंग में भी आपको दिखाया, सेल में भी दिखाया। तो ऑप्शन के ट्रेडर अगर यही मान के चले, अगर ऐसे ट्रेड लें, तो भी छोटा एक्सेल लगेगा और पैसा बड़ा बनेगा। हो सकता है कभी कभी एक्सेल खाएगा अपना, तो छोटा छोटा खाएगा, और प्रॉफिट आएगा तो बड़ा लगाएगा, ऐसे ऐसे। तो वो मास्टर कैंडल।
जिसको देख के ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं, कैश का डिलीवरी का क्वांटिटी में 100, 200, 500, 1000 जो जितने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं वैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये भी एक, ये देखो ये बता रहे हैं आपको, जिससे मैंने दोजी आपसे डिस्कस किया था, दोजी है ना। दोजी एक तो होती है, दोजी में क्या होता है ना, ये जो नीचे का पार्ट होता है काफी ज्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा होता है। और इसके ऊपर जो पूंछ होती है वो भी छोटी होती है, काफी ज्यादा बड़ी नहीं होती है ना दोजी में। एक दोजी होती है लॉन्ग लेग दोजी, उसमें उसकी जो पूंछ होती है काफी ज्यादा लंबी होती है। वो भी अगर बॉटम में बनती है तो उसका काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक एग्जांपल मिलता तो दिखाता हूँ आपको। लॉन्ग लेग दोजी, पेन नहीं मिला है अभी। ठीक है, क्या दिखने दो, फिर बात करेंगे उसके बीच में, ठीक है ना। हाँ, ये देखो, ये दोजी जैसा ही है, ये लॉन्ग लेग दोजी। ये जो पैटर्न बना है, ये लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इसको। इस डोजी का जो ये पूंछ होती है काफी ज्यादा लंबी होती है बाकी डोजी के मुकाबले। इसमें प्राइस ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि बायर्स सेलर्स के बीच में एक तेज तगड़ी फाइट हो रही है, जो कि प्राइस को यहाँ तक गिरा था, लेकिन बायर्स ने अपने कंट्रोल में लिया है, बायर्स इसको प्राइस को ले जाके यहाँ क्लोज करवाए हैं। तो ये मूवमेंट दिखा रहा है कि बायर्स के कंट्रोल में प्राइस है, वो नीचे से बाइंग की संभावना है, ठीक है ना। ये जो लेवल है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन है, यहाँ प्राइस का एक यहाँ पे डिमांड जोन है। प्राइस जब भी इस रेंज में आएगा वो जल्दी नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से बायर्स का कंट्रोल में है, एक डिमांड जोन है, तो प्राइस यहाँ से फर्स्ट अप मूव लेगा हम। तो ये बताता है तो जब भी प्राइस यहाँ पे आया फिर से गिर के, फिर से यहाँ देखो इसके नीचे नहीं गया, फिर से यहाँ रुका है, वही ऊपर गया, प्राइस फिर से यहाँ आया है, लेकिन इस दोजी के आसपास आके फिर से ऊपर गया है। मतलब यहाँ भी बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चलती रहती है। जब प्राइस इसके नीचे क्लोज कर दिया है तभी यहाँ बायर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया, और प्राइस चला गया किसके हाथ में, सेलर्स के कंट्रोल में चला गया। ये सेल आया काफी ज्यादा तगड़ा नीचे, यहाँ तक हवा सेलिंग किया। तो ये दोजी का कैंडल देख के समझ के, ऊपर कितनी पूंछ है नीचे कितनी पूंछ है कहाँ बनी है देख के हम लोग इसका इशारा समझ सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाला, कहाँ जाएगा market इसका, है ना। अब तक को ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो ऐसे ना मान के दोजी की पूंछ क्या दे, क्योंकि प्राइस यहाँ बायर्स का कंट्रोल में है, इसके नीचे बायर्स का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर है बायर्स का। अगर ये प्राइस दोजी के ऊपर बंद कर देता है 1 2 दिन, तो प्राइस और ऊपर मूव हो सकता था यहाँ पे, ठीक है ना। हम बाइंग की पोजीशन लेके बैठ सकते थे। तो ये जो पोजीशन है यहाँ तक, ये जो लाइन मैंने दी है, इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो ही बुल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसमें हम वेट करेंगे या तो ऊपर या नीचे, किसी भी साइड का ब्रेकआउट होगा वहीं ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। ऐसा लॉन्ग लेग दो जी भी आप समझ कर रहो इसको। एक होता है जैसे दोजी बनती है ना, वैसे बनता है डेथ क्रॉस ओवर। क्या बनता है, डेथ क्रॉस ओवर। जैसे दोजी जो बनी है ये उसको उल्टा बनता है। ये जो बना हुआ है ना इन्वर्टेड हैमर टाइप का, ये दोजी है, वो ये डेथ क्रॉस टाइप का। इसमें थोड़ा सा ये ग्रीन पार्ट ज्यादा है, उसमें ग्रीन पार्ट कम रहेगा, बताता हूँ मैं आपको, कहीं मिल जाए तो वो। वो भी अपने आप में एक सिंगल कैंडल इंडिकेटर है, वो दिखाता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड है। ये जो दिख रहा है ना आपको, दोजी में तो पूंछ नीचे होती है लंबी, ऊपर छोटा होता है। ये है डेथ क्रॉसओवर टाइप का, ठीक है ना। ये जो बनता है ना, तो ऊपर दिखाता है कि प्राइस ऊपर गया था, ऊपर से कहने का रिजेक्शन लेके नीचे आया है। तो ऊपर बायर्स का कंट्रोल नहीं है, ऊपर से कहीं ना कहीं ने प्राइस सेलर्स ने अपना कंट्रोल में लिया हुआ है। तो जब भी प्राइस यहाँ जा रहा है,
यहाँ के क्लोज दे रहे हैं, तो इसके ऊपर अपने को बाइंग करनी है, इसके ऊपर जब प्राइस जाएगा तो ही करनी है, इसके नीचे अपने को सेल देखना है। तो ये एक इशारा भी है कि प्राइस अब यहाँ से चेंज लेगा, ट्रेंड चेंज लेगा यहाँ से। तो अपने को इस रेंज पे बाइंग नहीं करनी है, कुछ बाइंग करना ही है तो इसके दो कैंडल क्लोज देगा तो बाइंग करना है। ये डेथ क्लोज और अपने आप में एक इशारा है यहाँ पे कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा। तो 90% केस में क्या होता है कि यहाँ से सिग्नल जो होता है वो डाउन साइड का चालू होता है, यहाँ से कोई भी स्टॉक में गिरावट आती है ना। यहाँ से फिर यहाँ तक गिरा है, फिर से प्राइस मूव किया है, और जब प्राइस इसके ऊपर गया है कब, ये जो दोजी के ऊपर क्लोज किया है 3925 क्लोज किया है यहाँ, उसके बाद ही कोई आगे मूवमेंट फिर स्टॉक में मिली है थोड़ी बहुत, है ना। तो ये जो दोजी टॉप में बॉटम में या ये बनी है, और ये जो आपका डेस्क डेस्क क्लोज हुआ था इसको भी ध्यान देके इसको रखना है। ये हमें इंटरडे चार्ट ट्रेडिंग में, पोजिशनल में, ऑप्शन में काफी ज्यादा काम आएंगी, है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी ज्यादा काम होती है सब चीज। कमर्जिस पता है मैंने आपको। हाँ। ठीक है, एक इंडिकेटर वो बताते बताते हैं आपको। टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल। कितना हुआ है टाइम, बाकी है ना। एक इंडिकेटर वो बताता है आपको। सुपर ट्रेंड का नाम सुना आपने? सुपर ट्रेंड। हम्म। देखो, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर आता है जिरोदा में है, बाकी सब आपके चार्ट में भी कहीं ना कहीं होगा, सब में देख लेना सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर। इसके तो भी जो बंदा मार्केट में कुछ नहीं जानता है, ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर अगर लगा लेता है, सिर्फ ओनली सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाने से ही मार्केट में हम ट्रेड कर पाएंगे, और कुछ ज्यादा देखने का नहीं है। हाँ, इसके साथ जो बाकी कॉम्बिनेशन है अपने को, प्राइस का जो चार ट्रेडिंग बेसिक है, दोजी कैंडल, प्राइस पैटर्न, प्राइस रीडिंग, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये अगर जानते हो तो काफी ज्यादा इफेक्टिव आप काम कर पाओगे। और ये भी जानते हो तो इसके साथ कंबाइन करके आप अच्छा काम मतलब हो सकता है इसके साथ में, है ना। इंडिकेटर है ये भी। यहाँ देखो आप, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जब मैंने लगाया है यहाँ, तो प्राइस ने यहाँ पे एक सिग्नल दिया है, एरो का साइन है यहाँ डे चार्ट में, टीसीएस का चार्ट है, एरो का साइन आ गया अपने आप, ये ग्रीन लाइन भी आ रही है, टीसीएस दिखा कि यहाँ बाइंग में है। आपको कुछ नहीं करना है, प्राइस बताया कि मैं बाइंग में हूँ मुझे खरीद लो, ठीक है। आप यहाँ पे इस प्राइस को खरीद लेते हो, इसके नीचे एसएल होगा आपका, ठीक है, यहाँ एसएल। तो 3300 का प्राइस, 3400 का प्राइस यहाँ आ गया आपका 3900। कितने दिन में? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 20 दिन में, एक महीने में, कहाँ से कहाँ? 3400 से 3900, ठीक है। अभी भी प्राइस बाइंग में है, ये बाइंग में है, अभी भी बाइंग में है, अभी भी बाइंग में है, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना कि जब डे में ये बनता है तो काफी मेहनत तक या काफी हफ्तों तक काम करता है ना। यहाँ फिर देखो आप, ये क्या, ये जब प्राइस इसके नीचे आया तो ये क्या हो गया, ये रेड हो गया, कन्वर्ट हो गया, और यहाँ इशारा क्या दिया, सेल का। तो सेल होने के बाद में प्राइस देखो, यहाँ से यहाँ गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिर के यहाँ तक आया है। मतलब प्राइस जब तक इसके रेट के ऊपर नहीं जाएगा, सेल में ही ट्रेड खोजेंगे। आप इंटरडे का पोजिशनल ट्रेड भी लेते हो, ऑप्शन का ट्रेड भी लेते हो, तो जब जब प्राइस इस रेट कैंडल के आसपास जाएगा, ऑप्शन का ट्रेड ले लो, इंटरडे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ऑप्शन का कोई कॉल सेल कर दो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, इस रेट कैंडल के ऊपर बंद हो जाए, रेट लाइन के ऊपर बंद हो जाए प्राइस आपका, अब कैसे होगा वहाँ पे, लास्ट दिन पर आपका प्राइस चेंज हो गया वहां से। हाँ, करंट करंट करंट। आइए। यहाँ पर तो सेल सेल दिखा रहा है, अब मेरे परचेज बाय करना है। बाइंग, यहाँ पे सुपर टेंट का इंडिकेटर आपको दिखाया है कि यहाँ पे, यहाँ बाइंग में आया, यहाँ नीचे ग्रीन लाइन दिख रही है, और अभी तक प्राइस बाइंग में ही है, ठीक है ना। जब लाइन के पास आएगा तो खरीदने में और फायदा है। बताता हूँ, जब ये प्राइस अपने इस लाइन के पास है, ग्रीन लाइन के पास, ये ग्रीन लाइन जो एरिया है ये है सुपर टच का एरिया, सुपर ये लाइन अपने टच का, आप या ऑटोमेटिकली बनती है, आप इंडिकेटर लगा दोगे ये लाइन अपने आप बनेगी। ये जो एरो बनी है ग्रीन रेड अपने आप बनेगी। ये आपको बता रहा है कि प्राइस जब भी ग्रीन लाइन के पास आएगा, आपको यहाँ पे ट्रेड जरूर से लेना है। आपका एसएल होगा छोटा सा, ऑप्शन का ट्रेड लो,
या कोई पोजिशनल लो या डिलीवरी में ट्रेड लो, जितना नजदीक इस सुपर टच एरिया के नजदीक लोगे उतना आपका सटीक आपका एसएल होगा इसमें, ठीक है ना। यहाँ से कैंडल फर्स्ट मूव आएगा, यहाँ आपने अगर ले लेते हो तो एक कैंडल दो कैंडल इसके नीचे बंद कर देगा, हम निकल जाएंगे ट्रेड से, ठीक है ना। यहाँ पे एक डिस्टेंस है, यहाँ आपका एसएल ज्यादा होगा, क्योंकि इतना प्राइस यहाँ है तो यहाँ आएगा तो आपका एसएल ज्यादा होगा। लेकिन ये जो रेड कैंडल है यहाँ कहीं ना कहीं आप एंट्री लेते हो इसमें, और ये सुपर टच एरिया है, जितने नजदीक लोगे एसएल कम होगा, तो यहाँ से प्राइस का मूवमेंट आने में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें, ठीक है ना। अभी प्राइस सुपर टच एरिया से काफी दूर है, तो ये सुपर टच का एरिया को टच करते रहता है। सुपर टच का एरिया भी क्या कभी कभी ऊपर जाता है, कभी कभी प्राइस भी नीचे आता है, तो एक दूसरे को टच करते हैं ये लोग। कोशिश हमेशा ये करो कि प्राइस जब फ्लैट हो, सुपर टच का एरिया जब फ्लैट हो, ये लाइन यहाँ फ्लैट हो गई है, तो समझ जाओ कि अब यहाँ पे एंट्री होने वाली है। सुपर टच का एरिया ये लाइन आपको पहले बता देगी। यहाँ से जब प्राइस फ्लैट हो रहा है, मीन्स प्राइस कुछ दिन में इसके पास आएगा, टच करेगा, वहां पे बाइंग की एंट्री बनानी है और राइड करना है इस ट्रेड को, है ना। जब तक इसके नीचे बंद नहीं करे हम नहीं निकलेंगे। हम ये दिखाया आपको डेली के बेसिस पे, ऑप्शन का ट्रेडर लेंगे एंट्री 10 मिनट 15 मिनट पे, ये 15 मिनट पे आपको दिखाता हूँ इसमें। राकेश भाई बोले कि मेरे को तगड़ा चीज मिल गया इसमें। ऑप्शन का ट्रेड करने बैठा मैं सुबह सुबह, ये 9:15 का ट्रेड कैंडल, मैं इसको बता दिया बाइंग में है। अब हम ऑप्शन का बाइंग से का ट्रेड खोजेंगे हम, ठीक है। ये कैंडल जो दिख रही है ये बता दिया कि बाइंग का ट्रेड है, बाइंग साइड में। एंट्री कहाँ बनेगी हमारी, ये बनी यहाँ सुपर टच एरिया में एंट्री बनी है हमारी, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि ये मास्टर कैंडल है, और जब तक इसका हाई लो क्लोज नहीं करे आपको एंट्री नहीं बनानी है। मैंने बताया आपको कुछ देर पहले आपको, ये वही कैंडल है। लेकिन आप चूंकि क्लास लिए हो, आप पढ़े हो, आपने स्टडी की है, आपने चार्ट रेटिंग देखा है, आपने प्राइस देखा है, आपको पता है कि ये सुपर टच एरिया है। मैं अगर यहाँ से यहाँ ले भी लेता हूँ तो खोने को क्या है मेरे पास, 2 या 3 रुपया नीचे का सेल। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है तो कुछ बड़ा मिलेगा मेरे को। आपने इस कैंडल का लो मान के या ये सुपर टच का एरिया का लो मान के आपने यहाँ एंट्री बना दी सुपर टच एरिया में। यहाँ से प्राइस कितनी जल्दी मूव यहाँ से किया है देखो, ऑप्शन का पैसा आपका डबल ट्रिपल यहाँ हो जाता है। यहाँ प्राइस था कितना, 3208, 3205, 3208, यहाँ पे आपका 3280। ऐसे उसके बाद 3280 के बाद 3314, नेक्स्ट डे ऑप्शन में काम हो जाएगा। गेट्स। अब ये 15 मिनट की कैंडल क्या बोल रही है, सेल में। अभी ये ट्रेंड सेल में हो गया, तो जब तक ये रेड कैंडल के पास जब जब प्राइस जाएगा रिजेक्शन लेगा, हमें सेल का ट्रेड ही खोजना है, हमें बाइंग का ट्रेड नहीं खोजना है हमें, ठीक है ना। इसके साथ आप जो बाकी इंडिकेटर बताए, मूविंग एवरेज, दोजी, वो भी देख लो आप। मास्टर कैंडल बताया मैंने, इसको देख लो आप। इसके साथ सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर आपको ये बता देगा कि यार मुझे बाइंग में रहना है कि सेलिंग में रहना है, और अगर बाइंग में रहना है तो मेरा क्या सेल हो सकता है, सेलिंग में तो क्या सेल हो सकता है, ठीक है ना। ये आप देखे ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको 15 मिनट की चार्ट भी बनता है, आवरली भी बनता है। तो जो नए ट्रेडर्स हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि आवरली में आप लोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा शुरू में, क्योंकि 10-15 मिनट में काफी ज्यादा अप डाउन होता है, रिजेक्शन काफी ज्यादा का चांसेस है। आवरली में इसको लेते हो ना तो थोड़ा काम बढ़िया होगा इसमें, अच्छा। हाँ। है ना। 15 मिनट में देख सकते हो ऑप्शन के ट्रेड है, और पहले आवरली में इसको देख लो आप। आवरली में भी एंट्री लेने से इसमें कहीं ना कहीं पैसा बनता है। इसमें आप डेली बेस्ड भी ट्रेड लेते हो, कैश में ट्रेड भी लोगे ना, तो पैसा कहीं ना कहीं बनेगा इसमें। यहाँ देखो आप, ये जो कैंडल बनी है 1 घंटे की, यहाँ पे प्राइस खुला है 9:15 में, नीचे प्राइस खुला है। नागिस देखो, नोट्स देंगे हम, नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम सबको, ले रहे हैं। ये जो कैंडल बनी है खुली है टीसीएस का प्राइस 9:15 पे, ये प्राइस नीचे खुला है, गैप डाउन। ये जो प्राइस पहले ने ट्रेड किया है इतना, इससे प्राइस नीचे खुला, गैप डाउन। तो गैप डाउन ऑप्शन आप में ये चीज बोलता है कि प्राइस कमजोर है, कहीं ना कहीं आपको ये कंफर्म हो गया, आपने ट्रेडिंग सीखी है, आपने नॉलेज लिया क्लास की, आपको पता है कि गैप डाउन होने का मतलब है प्राइस में कमजोरी है कहीं ना कहीं। तो हमको सेल साइड का ट्रेड ही देखना है मार्केट में। गैप डाउन हुआ, प्राइस यहाँ आपको इंडिकेटर मिल गया कि सेलिंग में है कहीं ना कहीं। एक अब आपको
वो एरिया खोजना है कि कहाँ से हमारा एसएल कम होगा सुपर टच एरिया में। तो प्राइस यहाँ यहाँ आया नजर, ये जो एरिया फ्लैट प्राइस हुआ, तो कहीं ना कहीं जब प्राइस फ्लैट होता है, वहाँ कहीं ना कहीं आप एंट्री बना सकते हो उसमें, ठीक है ना। प्राइस फ्लैट हुआ तो यहाँ आपका इसके इसके ऊपर कैसे होगा, मतलब यहाँ ऐसे अगर दोगे तो काफी ऊंचा हुआ, और यहाँ अगर सेलिंग पोर्शन लेते हो या फुट वाइड, और यहाँ आपका ये ऐसे हुआ, तो प्राइस फिर गिरने के बाद में सेम डे प्राइस ये आपका, ये यहाँ भी एंट्री लेते हो डे डब्ल्यू बन के, या यहाँ लेते हो, कहीं भी एंट्री लेते हो आप, तो प्राइस पुट में आपको यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट मिला। कॉल सेल भी करते हो तो भी आपका पैसा बनेगा, और पुट भी लेते हो तब भी पैसा बनेगा। या बाइंग करना चाहते हो तब भी आपको ये पता है कि ये सुपर टेंट सेल में दिखा रहा है, बाइंग में नहीं है, हमको बाइंग, जब बाकी लोग बाइंग कर रहे हैं होंगे गिरावट में, अब बाइंग नहीं करोगे उस चीज को, तो पैसा भी बनेगा, पैसा बचेगा भी है ऐसा। 10 मिनट ये मैंने आवली पे दिखाया, आवली पे भी बहुत इफेक्टिव काम करता है, आवली में कैंसिलेशन का चांस काफी कम होता है इसमें। तो ये थी आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम लेते हैं, रिकॉर्डिंग चालू ही है, और रिकॉर्डिंग चालू रहेगी ताकि क्वेश्चन आंसर भी आपको डाउट होंगे ना, तो कभी कभी हो सकता है कि आज नहीं, 2 4 6 महीने बाद में क्वेश्चन आंसर जो सुन के भी काफी लोग सीखते हैं इससे। आज हमने क्या सीखा, मास्टर कैंडल, दोजी लॉन्ग लेग दोजी, ऊपर से सुपर टेन, और दोजी टॉप में बॉटम में कन्वर्सेशन दी थी। इमरजेंसी के हो, दोजी रेड ग्रीन, रेड ब्लैक। है ना, हाँ बॉटम में टॉप में, और कुछ स्टोरेज एग्जाम्पल भी दिखाया मैंने आपको, है ना, लॉन्ग लेग दोजी भी बताया, सुपर कैंडल बताया, तो काफी चीज कवर हुई आज, है ना। तो इतने 2 दिन भी जो मैंने बताया आपको, 2 दिन का भी कोई बंदा क्लास का ये जो टॉपिक लेके इतना ही काम लेके करे ना, मार्केट में नुकसान आपका कोई पैसा नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन है तो आप करो, मैं आपका आंसर देता हूँ, जो भी टॉपिक है आज का, कोई शेयर का चार्ट को लेके, है। वीडियो को लगेगा ऐसे क्लास थोड़ा। हाँ वीडियो देखें आपको, कल का वीडियो भी मिलेगा, आज का वीडियो मिलेगा, नहीं रहने दो कोई दिक्कत नहीं। सर शेयर चॉइस करने का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कौन सा चॉइस का शेयर। वो हाँ, बताएंगे हम, अब स्टेप बाय स्टेप में भी आएंगे कि स्टेप चॉइस कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी ट्रेड करना हो तो आपके हिसाब से मतलब मिड 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 कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप, जो लार्ज कैप करना में बेस्ट रहेगा कि उसका मान लीजिए फंडामेंटल मजबूत है, आएंगे इसका कोई टॉपिक दिक्कत आएंगे, रिस्क थोड़ा कम रहेगा, वो बेस्ट रहेगा बिल्कुल बिल्कुल मतलब इसमें, नया के लिए। हाँ इसमें हम लोग आएंगे। अभी हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए थे वो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का बेसिक से किए थे, इंडिकेटर, प्राइस जोन, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, प्राइस कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेल करना है, रेजिस्टेंस कैसे समझे, सपोर्ट कैसे समझे आप, इंडिकेटर, कैंडल को रीड करना, कैंडल को समझना, और ऐसा सिंपल इंटीग्रेटर, ऐसा सिंपल भाषा में किसी बंदा 2 दिन की क्लास ही करे तो उससे भी कुछ ना कुछ कमा सकता है, काम कर सकता है। जो मूवी में जो बताया मैंने, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट, और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 26,000, 27,000, 30,000, ये भी रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये 2 दिन की क्लास से भी समझने से ही काफी समझ में आएगा। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट एडवांस में हम लोग जाते आएंगे कि हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, मिड कैप का कि स्मॉल कैप का, कौन सा एक रोटेशन साइकिल है, कब वो साइकिल चलता है आपका इस वो मतलब स्टॉक का, स्टॉक कैसे, अभी तो क्या है कि स्टॉक मैनुअली फाइंड करना होगा। जैसे कि आप काफी सारे स्टॉक को जानते हो, और डेली बेसिस पे लिस्ट निकलता है कि टॉप गेनर्स कौन सा है, टॉप लूजर्स कौन सा है, आज कौन कौन सा स्टॉक प्लस में है। तो कोई भी स्टॉक रैंडम में चार्ट में लगा के रखो है ना, तो मूविंग एवरेज के ऊपर होने से बुलिश है, 20 के ऊपर आएगा तो बुलिश है, फिर देख लो 50 का है कि नहीं है, वो 20 50 के बीच में है, तो पता चलेगा कि 20 के ऊपर है तो हमको बाइंग करना है, वो जाएगा कहाँ तक, 50 तक जाएगा, कि 50 में उसका रेजिस्टेंस है। तो कोई भी अगर वेट करे तो वहां पे हमको स्टॉक को डबल ट्रिपल नहीं खोजना है, हमको पता है कि 20 के ऊपर ले लेंगे तो 20 50 रुपये हमको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 20 से जाएगा 50 मूविंग एवरेज तक, तब तक इसका रेजिस्टेंस है वहां पे, से फिर ये गिरेगा। अगर कोई मूविंग एवरेज नहीं है, जैसे मैंने आपको कन्वर्जेंस में दिखाया है, चारों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया प्राइस, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन होगा शेयर, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके। लेकिन 20 के ऊपर रेजिस्टेंस है 50 का 200 का,
तो एक आप शॉर्ट टर्म के लिए बैंक में वहां आ सकते हो। तो 20 से जब जाएगा तो क्या 50 पर रुकेगा या 30 40 या उससे नीचे भी ना ना 50, 50? 20 और 50। हाँ। हाँ 100 100 का 20 हाँ इन ईयर में हाँ 50 का। हाँ। ये जो भी आपका इंडिकेटर लगा हुआ है, हाँ हाँ। 20 के बाद में इंडिकेटर कौन सा आपका आ रहा है, अच्छा ठीक है। जो लाइन आ रही है आपकी इंडिकेटर की, वो प्राइस वहीं तक जाएगा। काफी बार एग्जाम्पल दिखा भी देंगे, प्राइस वहां से घूमना ही घूमना है। तो वहां पे, वहां तक आप क्वेश्चन बनाओ। 20 के ऊपर प्राइस क्लोज दिया टीसीएस का, आप सोचो कि आपको टीसीएस में आज एंट्री लेनी है, 20 के ऊपर है तो, और ये जो रेजिडेंस है कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो 30 रुपये अमाउंट मिलेगा, तो 30 रुपये का हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो छोटा छोटा ट्रेड भी इसमें लेना पड़ता है। पता ही नहीं जाता 110 या 120 चला गया। हाँ बिल्कुल, हाँ, 20 रुपये चला गया। वहाँ 20 रुपये आपको मतलब मिलने का चांस ज्यादा है, 90%। खोने का चांस कम है, क्योंकि प्राइस 2 दिन 20 मूविंग एवरेज पर क्लोज दे दिया, प्राइस बुलिश हो गया वहां से। तो वहाँ हम एंट्री हम दे सकते हैं, एंट्री कंफर्म है हमारी। तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी आप ट्रेड करोगे ना, तो भी सॉलिड ट्रेड एंट्री मिलेगी। दोजी के बेसिस पे करोगे तो भी सॉलिड मिलेगी। सुपर ट्रेंड देख लोगे तो भी सॉलिड मिलेगी एंट्री, है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा क्या सुपर ट्रेंड होते हैं? ना ऑप्शन में सब कुछ मिला के काम होता है। सर कोई भी ट्रेड कीजिए सब मिला के करने से बेस्ट। ऑप्शन में सुपर ट्रेंड भी काम करेगा आपका। सब इंडिकेट है सुपर ट्रेंड हो हम गया देखो, दोजी हो क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्टडी कर बता रहे हैं, तो हम आपको सारा हथियार बताएंगे, आपको सारा तीर देंगे हम। वो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना है कि नॉर्मल तीर इस्तेमाल करना है, कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना है, वो आपको सब हम सिखा देंगे। आपको कौन सा कब इस्तेमाल करना है हथियार, वो आप दीदी परफेक्ट हो जाएगा, वो सब जान के, है ना, कि हमको इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। अब सुपर ट्रेंड में आप वो ट्रेंड देख लोगे कि ये पॉजिटिव है, उसका प्राइस अगर ऊपर रेजिस्टेंस है 20 का, तो भी आपको पता है कि 20 का रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर नीचे से चलेगा सुपर ट्रेंड से, तो 20 के ऊपर जाके रुक जाएगा वो। तो इतना सा के लिए हमको ये ट्रेड में घुसना है। अगर अगर 20 का सपोर्ट नीचे है, तो सुपर ट्रेंड बाई बता रही है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया, मिल गया आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया। तो ना यहाँ से अब हम बुलिश है, डबल बुलिश है, तो बड़ा क्वांटिटी में काम कर सकते हो, 2 लोड 4 लोड 5 लोड काम कर सकते हो। तो एक बड़ा एक रेंज मतलब है जहाँ, 2 3 इंडिकेटर एक साथ सेट हो जाए। हाँ 2 3 यूनिट एक सब सेलेक्ट कर पाओगे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, है ना, अपने हिसाब से। वो जैसे सब काम करोगे एक्सपर्टाइज जाएगा आपका, वो टेस्ट हो जाएगा, छोटा छोटा एक्सेल खाएगा आपका, लेकिन इसी बीच में आपको वो फीस मार्केट का आपको देना ही देना, वो लगना ही लगना। वो चाहे हम सिखाएं या कोई भी सिखाए, वो देना ही देना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 4 6 महीने साल भर, तब तक एक्सपर्ट आप नहीं बनोगे, ठीक है ना। वो होना ही होना है। आपको हथियार सारा बताएंगे, अस्त्र सारा बताएंगे, कब कौन सा इस्तेमाल करना है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे आप सब कुछ। सुपर टेंट भी अभी आरएसआई का कॉन्सेप्ट आएगा, आरएसआई पे भी बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आरएसआई में कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना। ओनली आरएसआई के बेसिस पे भी आप ट्रेड देके पकड़ पाओगे कि स्टॉक को बाई करना है कि सेल करना है। आरएसआई के साथ में आप सुपर टेंट को लगा लोगे, 2 इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर में आप ऑप्शन का ट्रेड ले पाओगे, कैश का ट्रेड ले पाओगे। लास्ट टाइम हम जो ओला का ट्रेड लिए थे, ओला का ट्रेड हम आरएसआई के बेसिस पे लिए थे, वो कुछ नहीं लगा था। आरएसआई हमारा बताता था कि ये बाइंग में आएगा, आएगा। लेकिन और सब इंडिकेटर आपको हाँ नीचे बाकी नहीं बता। था, लेकिन आरएसआई देख लीजिए, आरएसआई हाँ। बाइंग में आएगा। तो वो आरएसआई भी अपना इंडिकेटर है, आरएसआई लोग का फादर है कि लोग का सर है? सबका इंपॉर्टेंस है, कौन सा इंडिकेटर कब कहाँ कहाँ पे। सब इंडिकेटर माइनस में था, आईएसआई प्लस प्लस में था। हाँ तो उसके ग्राउंड पे लिए आईएसआई से ऊपर ही हुआ था। सबका एक अलग अलग एरिया है काम करने का। आरएसआई को हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तब पूरा डिटेल में बताएंगे। आरएसआई भी एक लंबा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी बात करें तो 2 4 दिन लग जाएगा उसमें। तो आरएसआई हम उतना ही बात करेंगे क्लास में जितना हम लोग वो काम कर रहे हैं, काम कर, बात करेंगे। उसके ऊपर ट्रेड कैसे मिल रहा है बैंक का, कैसे सेल का ट्रेड मिल रहा है, स्टॉक में एंट्री एग्जिट भी आरएसआई के बेसिस पे ले सकते हैं। अगर और कोई इंडिकेटर मेरे पास नहीं भी है, आरएसआई हम लोग को ये इंडिकेट कर देता है, आरएसआई कि इसमें स्टॉक में बने रहना है कि निकलना है, या मूवमेंट कितना इसमें आ सकता है प्राइस में इसमें। ऑप्शन के जो ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन के ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो विदाउट आरएसआई बिना ट्रेडिंग नहीं करते, इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है आरएसआई। इसीलिए इसको हम अलग से अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ ठीक। उसके लिए अलग पूरा क्लास लेना आरएसआई को। ऑप्शन का ट्रेडर आरएसआई का नहीं जानता है, ट्रेड नहीं हो पाएगा दोस्तों, वो जानना पड़ेगा। आप अगर जानते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो मतलब 20 ही होगा, मतलब एडवांटेज होगा, है ना। उसके बिना ऑप्शन करते हो तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको धोखा हो सकता है आंसर के लिए। तो सुपर टेंड में, दोजी में, सुपर कैंडल में, या डेप्थ क्लोज में, या कन्वर्जेंस में कहीं पर डाउट हो तो बताना मेरे को आप। और घर भी जाओगे तो ऐसा कोई स्टॉक खोजना, मास्टर कैंडल का देख के दोजी,
और लॉन्ग लेग दोजी का, या रेड दोजी, ब्लैक दोजी, टॉप में बना है, बॉटम में बना है, वीकली में, हाँ मंथली हाँ। में, डेथ क्रॉस, कन्वर्जन, सुपर ट्रेंड। इसको बेसिस पे कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई चार्ट में। आप लोग का व्हाट्सअप आएगा तो हम रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप में हमेशा चार्ट भेजना मेरे को, ठीक। ये चार्ट में दोजी बना है, ये कन्वर्जेंस हो रहा है। हम्म। तो हम उसका रिप्लाई करेंगे इमीडिएटली कि हाँ ये बाइंग पोजीशन यहाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और आपका भी एक स्टडी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 75% एफर्ट आप लोग को लगाना है, हमारा एफर्ट 25% रहेगा। हमारे सिखाने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है इसमें। बिना पढ़े बिना ये मार्केट में सक्सेस होना नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा। वीडियो एक बार दो बार देखना पड़ेगा। तब जितना बार वीडियो देखोगे उतना बार कुछ ना कुछ नया समझ में निकल के उसमें से आएगा इसमें, है ना। और ये वीडियो कुछ महीनों बाद भी देखना पड़ेगा, सालों बाद भी देखना पड़ेगा, है ना? जब तक आप इसमें एक्सपर्ट ना हो तब तक देखना पड़ेगा उसमें ना। उसके बाद तो आपको हैबिट हो जाएगी सब चीज़ों की। यही था पूरा कॉन्सेप्ट, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डाउट हो के भेज देना मेरे को, बता देंगे हम। क्वेश्चन सब कुछ नहीं है ना, सस्टेंड करें।